Mamisha Rihasi Iza Hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are doing well. So students, today I will start exercise 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है. उसके सिर्फ 3 पार्ट्स रह गए. तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 से. तो देखें ये क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह. पहले हम लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग स्क्वायर तो इधर लिख ली 3x प्लस 4 का स्क्वायर और इधर लिख ली 2 प्लस 2x माइनस 4 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा. तो फ्रेंड्स ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इधर हम a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे. तो रहेगा 3x प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू b है हमारे पास अंडर रूट 2x माइनस 4 और प्लस 2x माइनस 4 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला लग गया. तो अब हमारे करते हैं, देखें इसको हम लेते हैं तो 3x प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 2 4 अंडर रूट 2x प्लस माइनस 4 आ जाएगा. और फ्रेंड्स यहाँ से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये देगा प्लस 2x माइनस 4. ये माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल और ये जो प्लस 2x है ना वो इधर आके माइनस 2x हो जाएगा. 3x प्लस 4 माइनस 2x और ये इधर ऐसे ही रहेगा 4 प्लस 2x माइनस 4. फ्रेंड्स ये देखें ये 3x माइनस 2x ये x प्लस 4 हो जाएगा और ये हमारे पास फ्रेंड्स हो जाएगा 4 अंडर रूट 2x माइनस 4. अब अगेन क्योंकि हमें यहाँ से अंडर रूट भी खत्म करना है, अगेन हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कैसे करते हैं. तो देखिए टेकिंग अगेन स्क्वायर ऐसे आप थोड़ी सी लाइन से क्लियर करें, क्वेश्चन अच्छा लगता है, फिर चैप्टर को भी मज़ा आता है. तो आप देखिए फिर हम लेते हैं x प्लस 4 का स्क्वायर और इधर से भी लेंगे 4 अंडर रूट 2x माइनस 4 का स्क्वायर. फ्रेंड्स ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर. अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देती हूँ, यहाँ मैं लिखी रहती है x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 और ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 4 2x माइनस सॉरी ये 16 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी तो हमें लेना होता है तो अंडर रूट के बाहर होता है. तो ये हमारे पास आ जाएगा. तो अब हमारे तो फ्रेंड्स अब ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 16 होता है और प्लस 2 4 8x और ये हो जाएगा 16 2 32 होता है 32x माइनस 16 4 64. तो ये आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स देखेंगे सारी वैल्यूज़ को हम इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 8x माइनस 32x माइनस 64 और इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 पे. तो देखें अब फिर ये हम एक्स वाली वैल्यू को एक्स वैल्यू के साथ और ये जो सिंपल वैल्यू को आपस में माइनस कर लेते हैं. तो देखें स्टूडेंट्स माइनस 32 प्लस 8 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 24x और 16 माइनस 64 16 माइनस 64 हो जाएगा हमारे पास माइनस 48 इक्वल आ जाएगा 0 को. तो देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हम मिड टर्म टेकिंग करते हैं तो वो किस तरह. तो वो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास हो जाएगा 24. ऐसे दो नंबर्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 80 बने और प्लस माइनस करने से 24 बने. तो देखिए हम लेते हैं एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स अब ये देखिए 20 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 80 बनेगा और जब इसको प्लस या माइनस करेंगे तो 24 बनेगा. तो हमें माइनस 24 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होना चाहिए और माइनस 4x माइनस 80 हमें अब हमें चाहिए माइनस 24. तो माइनस तो बड़ी वैल्यू के साथ आ गया लेकिन जब माइनस माइनस करेंगे तो वो प्लस जाएगा. तो अब यहाँ से हम देखें एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो ये देगा एक्स माइनस 20 और यहाँ से भी हम 4 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 20. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल कर देते हैं 0 के. तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल हो जाएगा 0 के. x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू
20 आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास। अब फिर हमने इसको चेक करना है, तो फिर हम लिखते हैं 4 चेक के लिए फ्रेंड्स हमारे पास इक्वेशन पहले हम 4 चेक करेंगे, उसके बाद 20 है। तो देखिए सबसे लिखियो पुट x इज इक्वल टू 4, तो इक्वेशन लिखती हूँ 3x प्लस 4 हमारे पास इक्वेशन है, और 2 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 4 है। तो यहाँ पे हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसको पुट करते हैं 3 into 4 प्लस 4 2 प्लस 2 into 4 माइनस 4 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम करते हैं 3 4 12 प्लस 4 अंडर रूट, और यहाँ पे रहेगा 2 प्लस 2 4 8 और 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। देखिए 12 प्लस 4 हमारे पास हो गया 16 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 4 जो है हमारे पास 2 होता है ना, तो ये देखिए ये हो गया 4, ये भी 4 हो गया, तो इसका मतलब है ये 2 होगी। तो हमारे पास जो एक सोल्यूशन सेट है वो तो 2 हो गया। अब हमने चेक करना है 20 को, तो देखिए हम 20 को चेक करते हैं। मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल टू 20, तो फ्रेंड्स जब हम 20 पुट करेंगे ना, तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन थी 3x प्लस 4 2 प्लस 2x माइनस 4। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 20 पुट करते हैं, 20 प्लस 4 और यहाँ पे भी देगा 2 प्लस 2 इंटू 20 माइनस 4। अब देखिए 3 सर 60 होता है 20, तो ये हो गया 60 प्लस 4 यानी 64, तो अंडर रूट 64 और ये देगा 2 प्लस 22 सर 40 20 40 40 माइनस 4 हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 40 माइनस 36, ये हो गया 36। अब फ्रेंड्स अंडर रूट 64 लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 8 और ये 2 आ जाएगा, प्लस जब अंडर रूट 36 लेंगे तो ये फ्रेंड्स हमारे पास हो जाएगा 6। तो देखिए 6 प्लस 2 जो है हमारे पास कितना होता है 8 ना, तो ये भी हमारा 2 हो गया, 8 इक्वल 8 होगा, तो ये भी 2 है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बना है ना, वो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 और 20। तो हमारा एक क्वेश्चन भी खत्म हो गया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फ्रेंड्स जहाँ से ना समझे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया करें और मुझसे कमेंट से पूछ लिया करें। तो फ्रेंड्स अब ये हमारे पास इसका 9th क्वेश्चन है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें हमने इधर भी लेते हैं टेकिंग स्क्वायर, तो लिखते हैं सबसे पहले टेकिंग स्क्वायर। तो स्क्वायर लेने के लिए फ्रेंड्स हम दोनों तरफ लेते हैं x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, और इधर भी हम ऐसे करेंगे 6x प्लस 13 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। सेम पिछले क्वेश्चन की करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारे पास हो गया x प्लस 7 का स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रही हूँ, प्लस x प्लस, तो अब ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b x प्लस, और 20 यहाँ से जो स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 6x प्लस 13। तो अब देखिए इसका भी स्क्वायर उससे कैंसिल हो गया, इसका भी, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट की जो वैल्यूज होती है ना, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों पे अंडर रूट है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास, और यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाएगा 6x प्लस 13। तो देखिए अब ये 2x हो जाएगा और 7 और 2 हमारे पास कितना होगा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9। तो फ्रेंड्स अब ये 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 7 और 2 कितना हो जाएगा 9x प्लस 14 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6x प्लस 13 ऐसे जाएगा। अब फ्रेंड्स जो ये वाली वैल्यूज है ना, हम इनको इधर ले आते हैं और ये अंडर रूट इधर ही होगा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और ये वाली वैल्यू जाके माइनस हो जाएगी, तो ये देगा 6x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9। तो ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और ये मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस 2 4 4x,
और 13 माइनस 9 फ्रेंड्स हमारे पास होगा 13 माइनस 9 4, तो ये लेगा 4x प्लस 4। अब अगेन हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर, तो हम लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग। अगेन हम आपको इसको स्क्वेयरिंग करते हैं, तो देखिए ये लेगा 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 का स्क्वायर और इधर भी 4x प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 और ये हमारे पास हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 4। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब इसको 4 बाहर है, इसको अंदर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 9 जार 36x और 14 4 जार 58 होता है। 14 4 जार स्क्वायर हमारे पास हो गया 56, ये हो जाएगा प्लस 56 4 4 जार 16, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16 4 4 जार 16 16 2 जार 32, तो ये हो जाएगा 32x। तो फ्रेंड्स अब फिर हम यहाँ तो अब ये वाली सारी वैल्यूज इधर ले आएंगे या इन सारी वैल्यूज को इधर ले जाएं। देखते हैं जैसे ये एक्स स्क्वायर के साथ बड़ी वैल्यू इधर है ना, तो ये छोटी वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे रहेगा 0, ये रहेगा 16x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 32x। अब ये सारी वैल्यू इधर ले आते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 56 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इनको करते हैं, ये हो जाएगा 0 ऐसे आएगा 16 माइनस 4 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 12x स्क्वायर और 32 माइनस 36 माइनस 36 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा माइनस 4x और 16 माइनस 56 माइनस 56 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 40। तो ये हमारे पास आ गया। अब फिर हम इधर हम मिड ब्रेकिंग करते हैं, जब ये हमारे पास 0 हो जाएगा, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 हम जब कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4 10 का 40 होता है, तो ये हो जाएगा 10। अब ये 4 जब मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, 0 हो जाएगा इधर और जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10। अब फ्रेंड्स 10 3 ज़ा 30 होता है और 6 5 ज़ा 30 होता है, तो अब हम लेते हैं 3x स्क्वायर और हमें चाहिए -1, यानी बड़ी माइनस का 1 चाहिए, तो 6x और 5x माइनस 10। अब फ्रेंड्स देखें -6 और +5 करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, तो इस तरह ये हमारा होगा। अब यहाँ से हम 3x को कॉमन लेते थे, हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से 5 को कॉमन लेते ही हो जाएगा x माइनस 2, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5 और x माइनस 2 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5 ओवर 3 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू। तो इस तरह से हमारे पास 2 पेयर बन गए, एक हमारे पास 5/3 और एक हमारे पास 2। अब हम करते हैं इसको चेक। अब फ्रेंड्स हम लिखते हैं 4 चेक। तो चेक के लिए सबसे पहले हम पे ले लेते हैं x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू -5/3, तो इक्वेशन में पुट करते हैं सारी, तो मैं लिखती हूँ √5/3 + 7 और ये हो जाएगा फिर √5 - 5/3 + 2। आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी। 6 × -5/3 और +30। अब फिर देखिए 3 × 3 3 2 6 कैंसिल हो गया ना। अब हम इस पूरी वैल्यूज को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखते हैं ताकि हमारा आंसर जो है जल्दी आसानी आ जाए। तो देखिए हम लिखते हैं, ये हो जाएगा -5/3 साथ में फ्रेंड्स हमारे पास हो जाएगा +7, ये हमारे पास हो गया फ्रेंड्स 4 √3/3 और अब हम इसको भी ऐसी कैलकुलेटर पे लिखते हैं, तो -5/3 +2, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया -5/3 और +2 √3
3/3 और ये हमारे पास हो जाएगा -10 + 13। ठीक है, यहाँ से फ्रैक्शन ख़त्म हो गई ना, तो ये -10 + 13 स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा -10 + 13 हमारे पास हो गया 3, तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 हमारे पास एलसीएम आ गया और 4 + √3 + √3। तो अब फ्रेंड्स ये जो सारी वैल्यू ना आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख दें, क्योंकि क्या करना मुश्किल है। अभी देखें 4 √3 + √3/3, तो स्ट्रेट ये हमारे पास आ गया 5 √3/3 √3। अब ये देखिए हमारे पास इक्वल नहीं ना हुआ, तो इसका मतलब ये जो हमारा सिंपल सेट है ये हमारे पास फॉल्स है। अब हम अगला जो हमारे पास एक और था x = 2, अब हम वो पूछते हैं। तो देखें पुट x = 2, हमें इक्वेशन पुट करनी है, और 2 + 7 √ + 2 + 2 6 × 2 + 13 हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हो जाएगा 9 √ ये हो जाएगा 4 √ और 6 2 = 12 और 12 + 13 फ्रेंड्स हमारे पास हो जाएगा 25। तो देखिए ये 4 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा 2 का और 25 हो जाएगा 5 का। तो 3 + 2 5, 5 = 5 तो 2 हो गया। इसका मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आया है या इसका जो सोल्यूशन साइड पर है वो हमारे पास फ्रेंड्स बस एक ही आया, x = 2, क्योंकि ये हमारे पास फॉल्स हो गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो करते हैं इसका लास्ट का। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास इसका 10th लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले देखें इस वाली वैल्यू को इधर ले जाते हैं, ये देगा x + 5 = 2 + √x - 3। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, तो x + 5 का स्क्वायर 2 + √x - 3 का स्क्वायर हो गया। तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये देगा x + 5, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं a + b होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर + 2 × 2 और √x - 3। तो देखिए ये x + 5 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 4 + x + -3, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 √x - 3। अब फ्रेंड्स ये देखें हम इन सारी वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। तो पहले 4 - 3 - 1 हो जाएगा ना, x + 5 और 4 - 3 1 + x + 4 √x - 3 ऐसे आ जाएगा। अब x + 5 - 1 - x = 4 √x - 3। तो फ्रेंड्स अभी देखें ये 5 - 1 4 हो जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 4 = 4 √x - 3। अब अगेन दोबारा हम स्क्वायर लेते हैं, तो लिखते हैं अगेन स्क्वायरिंग। तो देखिए हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फ्रेंड्स अब यहाँ पे अभी हम ना ही लें स्क्वायर, क्योंकि अगर हम लेंगे तो हम उसको देखिए 4 इधर जाके हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 4/4 = √x - 3। अब ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 1x + 3। अब हम जाके लेते हैं इसकी दोबारा स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √x - 3 होगा तो हमारे पास हो जाएगा x - 3। तो अब ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा और यहाँ भी आते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 1 - यहाँ माइनस है, यहाँ के +3 हो गया = x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास x = 4। इसका तो हमारे पास एक x की वैल्यू निकल रही है, हम लिखते हैं 4 चेक के लिए स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास अब एक ही दूसरी साइड है तो हम वही ले लेते हैं, तो 4 + 5 - 4 - 3 + a = 2 हो जाएगा। तो ये 4 ये हो गया 9 हमारे पास, तो रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और ये हमारे पास हो गया 2। तो 3 - 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 = 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास दूसरी साइड 2 हो गया, तो हमारे पास जिसका दूसरा साइड बना ना स्टूडेंट्स वो हमारे पास 4 है। तो इसी से हमारा एक क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो हम आपसे मिलते हैं नए चैप्टर में। हमारे चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में तब तक